दोस्तों, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते वक्त आपने ब्रेक को थोड़ा दबाया हुआ है, तो क्या उस साइकिल को हम फुल स्पीड में चला पाएंगे? ए, फुल स्पीड में नहीं चला पाएंगे। बी, जो भी स्पीड में हम चला रहे हैं उसमें एनर्जी हम बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट उस तरीके से नहीं मिल रहा। कितनी बार अनजाने में अपनी लाइफ में भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेल्फ स्टीम के बारे में, और सेल्फ स्टीम क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर सेल्फ स्टीम की हिंदी कहें तो मैंने खोजने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिला। सो मैं सोच रहा हूँ कि सेल्फ स्टीम के साथ सेल्फ स्टीम ही शब्द को इस्तेमाल किया जाए। सो सेल्फ स्टीम है कि अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सेल्फ स्टीम हमारी नज़रों में हमारी वैल्यू क्या है। सो अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, कितनी पॉजिटिव हैं अपने आप को लेके हम। सो वो सेल्फ स्टीम हो गई। तो अगर थोड़ा सा और बेहतर समझना चाहें तो बहुत सारी किताबें हैं इसमें। जैक कैनफील्ड की हाई सेल्फ स्टीम एक किताब है। उसमें एक बड़ी सी स्टोरी कहते हैं, मुझे लग रहा है कि इससे इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। वो कहते हैं कि एक लेडी से बात करके उसमें कहते हैं कि आपके बाल हरे हैं, देखिए आपके बाल हरे हैं, मैं कह रहा हूँ आपके बाल हरे हैं, आप मान क्यों नहीं रहे आपके बाल हरे हैं, विश्वास कीजिए आपके बाल हरे हैं। फिर उस लेडी से पूछा आपको कैसा लगा, तो लेडी ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आई नो कि मेरे बाल काले हैं, मेरे बाल हरे नहीं हैं। ऑन द सेम टाइम अगर हमें कोई कह दे कि आप कामचोर हैं, आप इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं है, आपसे ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, व्हाट विल हैपन? हमें बुरा लग जाता है। सो अगर मेरे बाल काले हैं, अगर कोई कहता है कि आपके बाल सफ़ेद या बाल हरे हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो कि मेरे बाल काले हैं। लेकिन मुझे कोई कामचोर कहता है ना, तो मुझे बुरा लग जाता है। अगर आपको पता है कि आप कामचोर नहीं हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है? सो सेल्फ स्टीम मतलब अपनी नज़र में अपनी वैल्यू क्या है। अगर हमारी वैल्यू लो है तो कोई कोई भी हर्ट करके जा सकता है। इसका मतलब कोई और कह रहा है कि कामचोर है तो मैं दुखी हो गया, क्योंकि किसी और ने मुझे कहा कामचोर, और मैं अपना दिमाग सड़ा लिया कि अरे यार मेरे किसी ने ऐसा कैसे कह दिया है। सो मैंने अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया है। अगर बहुत सारी बातें होती हैं सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, तो मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मेरी सेल्फ स्टीम लो है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी हाई नहीं होगा। होगा भी तो दिखावा होगा, खोखला होगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो अगर मान लीजिए कि एक आदमी है जो स्ट्रगल करता है इंग्लिश बोलने में, तो वो कहीं भी जाता है वो बोल नहीं पाता है। जब वो नहीं बोल पाता वो अपने आप को बहुत कोसता है कि इतनी तुम मेहनत कर रहे हो, तुम फिर भी नहीं सीख पाए यार, लानत है तुम पे। वो अपने आप को वो तो बाहरी परफॉर्मेंस से तो खुश नहीं कि जहाँ बोल नहीं पा रहा, लेकिन अपने आप को बहुत कोस भी रहा है और वो बहुत ही निगेटिविटी के साथ रह रहा है। लेकिन अगर सेल्फ स्टीम हाई है तो वो एडमिट करेगा कि यस, मेरा इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। वो बोलेगा लेकिन उसे बुरा नहीं लगेगा। वो अपने आप को कहेगा कि मैं सीख रहा हूँ, अगर नहीं भी हो पा रहा है फिर बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो ये शब्द कहना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस बात को एडमिट करना कि हाँ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है इंग्लिश में, वो फिर धीरे धीरे आदमी गेन कर सकता है, क्योंकि अपने आप को कोर्स नहीं रहा, वो प्रैक्टिस करता जाएगा। सो हाई सेल्फ स्टीम कल हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उस टॉपिक पे उसे उसका लेके आएगा। दोस्तों, ये सेल्फ स्टीम है। अगर ये सेल्फ स्टीम हमारी लो है तो हम भी उस ब्रेक को हाफ दबा के ही अपनी गाड़ी चला रहे हैं, और फुल अगर ऐसे करेंगे तो कभी भी फुल पोटेंशियल हमारी लाइफ नहीं आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।